हमल में बच्चे के गिर्द पानी का ज़्यादा हो जाना किस खतरे की अलामत है और इसका इलाज करना क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज ही हमारे पास पेशेंट आई है, तकरीबन इनका 8वां महीना स्टार्ट हो गया है और इनकी कंप्लेन है जब इन्होंने 20वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा आया था। ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा आए, जिसे हम लाइकर कहते हैं, लाइकर की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो इसे पॉलीहाइड्रामिनोज कहा जाता है। जब इनका स्कैन किया है तो उसमें बच्चा बिल्कुल सीधा है, बच्चे के दिल की धड़कन भी ठीक है और ओवल पोस्टीरियर साइड पे यानी पीछे की तरफ है और लाइकर यानी बच्चे के गिर्द जो पानी है वो भी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल रेंज में। आज हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा हो तो इसकी क्या वजह होती है और इसका इलाज करना क्यों ज़रूरी है। अब पॉलीहाइड्रामिनोज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइल्ड पॉलीहाइड्रामिनोज, मतलब जो बच्चे के गिर्द लाइकर है उसकी मिकदार नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरी है मॉडरेट पॉलीहाइड्रामिनोज, जिसमें पानी माइल्ड से और ज़्यादा बन जाता है। तीसरी आ जाती है स्वे पॉलीहाइड्रामिनोज, जिसमें पानी यानी लाइकर की अमाउंट 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से ऊपर चली जाती है और जो यूट्रस होती है यानी बच्चेदानी होती है वो डिस्टेंड कर जाती है। नॉर्मली बच्चे के गिर्द जो पानी होता है जिसे हम लाइकर कहते हैं, वो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की खुराक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर यही पानी कम हो जाए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है। ऐसी प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। असल में पॉलीहाइड्रामिनोज यानी पानी का ज़्यादा हो जाना ये किस वजह से होता है? इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले जो मेन कॉज आती है और कॉमनली लोगों में देखी जाती है वो है हमल में शुगर का बढ़ जाना। शुगर के बढ़ने की वजह से बच्चे के गिर्द जो पानी होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी पानी बढ़ जाता है। हो सकता है बच्चे की खुराक की नाली बंद हो या फिर बच्चे को दिल का कोई मसला हो। बच्चे की पेशाब की नाली का जो सुराख है जिसे हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं वो बंद हो सकता है, उस वजह से पानी ज़्यादा हो सकता है। यानी बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी नुक्स है जिस वजह से पानी ज़्यादा बन रहा है। ऐसी कंडीशन में अक्सर आपने सुना हो डॉक्टर 20 वीक्स पे अनोमली स्कैन करवाने के लिए कहते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसी वजह से ज़रूरी है, अगर बच्चे के अंदर कोई पैदाइशी नुक्स हो तो टाइमली उस स्कैन से पता लगाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में प्री टर्म लेबर या प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं और बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस टाइप का पॉलीहाइड्रामिनोज है, माइल्ड, मॉडरेट या स्वेर है। अगर तो माइल्ड है उस कंडीशन में कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, स्पेशली शुगर का टेस्ट करवाया जाता है। अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रामिनोज है और शुगर और ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, ऐसी कंडीशन में पेशेंट का फॉलो अप प्रॉपर रखा जाता है और जब भी वो आते हैं उनका स्कैन करके चेक किया जाता है पानी पहले से बढ़ा है या नॉर्मल है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने मीठे से मुकम्मल परहेज करना है। अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा यानी स्वेर पॉलीहाइड्रामिनोज है, ऐसे पेशेंट को एडमिट किया जाता है। प्रॉपरली पेशेंट के शुगर लेवल चेक किए जाते हैं। अगर टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए उसके मुताबिक पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं और इंसुलिन पे डाला जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पानी की मिकदार वहीं रुक जाती है और वो ज़्यादा नहीं बनता। प्रॉपरली बच्चे की दिल की धड़कन को चेक किया जाता है, साथ में बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाले टीके जिसे डेक्सा कहा जाता है वो लगवाए जाते हैं। इन इंजेक्शन का फ़ायदा ये है कि बच्चे को डिलीवरी के बाद नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे के लंग्स प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर आपको हमल में शुगर डायग्नोज हो गई है तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल से और कुछ मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो जो मेडिसिन हमल में शुगर के लिए स्टार्ट की होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो शुगर लेवल होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो कि वो मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रही हो, उस कंडीशन में एमनियो रिडक्शन की जाती है, जिससे सुई डालकर बच्चेदानी के अंदर पानी को निकाल लिया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।